अस्सलाम वालेकुम। अलाइड अकेडमी में आप सबका वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम बात करने लगे हैं मुतालिया पाकिस्तान के बारे में। मुतालिया पाकिस्तान एक ऐसी बुक है जिसको स्टूडेंट जो सारा साल है जो नापसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि ये कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि ये हमारी मुतालिया पाकिस्तान ख़त्म ही हो जाए। वो सारा साल इसको तैयार नहीं करते, इसकी तैयारी नहीं करते, लेकिन बाद में इसका पेपर तो देना ही पड़ता है। पेपर देना होता है तो वो फिर क्या करते हैं जी, परेशान हो जाते हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। आपने सारा साल नहीं किया, तैयारी नहीं की, यही एज होती है घूमने फिरने की, मौज मस्तियाँ करने की। तो आपके लिए मैं लेके आई हूँ मुतालिया पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो सवाल जो आपको सुबह पेपर में आएंगे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर करूँगी। आप ये समझे कि जो आपको सुबह लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, वो जो आपके पास 6 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, वो 6 के 6 क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। वो मुझे पता चल गया है कि वो कौन से हैं जो सुबह आपके पेपर में आएंगे। उससे पहले, बात करने से पहले, हम छोटी सी एक दुआ कर लेते हैं। आपको पता है कि जब एक इकट्ठी दुआ की जाती है तो जितने भी दुआ के लिए हाथ उठते हैं और आमीन कही जाती है, जितनी ज़ुबान से आमीन का लफ्ज़ निकलता है, अल्लाह ताला को वो दुआ उतनी ही पसंद आती है और वो दुआ उतनी ही कबूल होती है। अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबर से पास करे। आमीन आमीन। आपने कमेंट में आमीन लाजमी कहना है। बात करते हैं जी हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से पहले के देखें जी कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करने हैं। इसमें जो जो पहले के 6 शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने लाजमी याद करने हैं और अच्छे तरीके से याद करने हैं। आपने A to Z जो है वो बुक वाला लिखना है और इसमें एक एक लाइन ही लिखनी। आप कोशिश करें कि इसके बारे में 2 से 3 लाइनें या 4 लाइनें, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइनें लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा करें। कुछ बच्चे होते हैं वो सिर्फ एक लाइन का जवाब दे आते हैं, एक लाइन का जवाब देते हैं, उसमें 2 उनकी इमला की मिस्टेक हो जाती हैं और मिलता उनको कख नहीं है उसमें से भी। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से याद करना है। जिन बच्चों को इमला का मसला है वो ये करें कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, आप इनको 2 से 3 दफ़ा ज़ुबानी लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ, आपकी इमला की कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कितने हैं। अगर ये चैप्टर 2 है, ठीक है, ये चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन है जी। ये चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से पहले वाला बहुत ज़्यादा है, मैं तीसरा, चौथा और ठीक है, चौथा भी, पाँचवा भी, छठा भी, सातवां भी और आठवां भी, इसमें ये वाले सारे कीजिएगा जो आपको बताया मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ये बहुत ज़्यादा है, मैं ये लाजमी याद कीजिएगा। चैप्टर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा अहम है और ये इनमें से सारे ये अहम है। मैं नहीं बताऊंगी कि आपने ये वाले करने हैं, ये नहीं, क्योंकि इनमें से ये जितने भी हैं शॉर्ट क्वेश्चन ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा अहम है। ये पेपर में लाजमी आएंगे, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने ये अच्छे तरीके से याद करने हैं। मैं फिर कह रही हूँ, आपने इसकी इमला की भी प्रैक्टिस करके जानी है। आपने एक नंबर भी अपना जो है ना स्किप नहीं करवाना उनसे। ठीक है, आपने एक जो नंबर होता है ना वो भी आपने कटिंग नहीं करवानी, आपने अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है। 2-3 दफ़ा लिख लें, आपके पास 2 दिन थे, इतनी दिन से कल भी याद करते रहे, आप भी आज भी सुबह से याद कर रहे थे। तो अभी आपने इनको क्या करना है जी, इनकी ज़ुबानी प्रैक्टिस करनी है। जिस बच्चे ने ज़ुबानी प्रैक्टिस कर लिया, इसको लिखा है ज़ुबानी, वो कमेंट में डन का मैसेज लाजमी करे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 4 के हैं। चैप्टर 4 के भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लाजमी कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं MCQs की। MCQs मैंने रात को भी एक वीडियो लगाई थी, मैंने उसमें से भी बताया था कि जो जो MCQs हैं वो आपने वही करने हैं जो बुक के पीछे दिए गए हैं, बुक के पीछे। और दूसरा जो आप क्वेश्चन याद करें, आपको जो ये जो शॉर्ट और लॉन्ग याद करें, इसी में से वो MCQs पूछेंगे। ज़्यादातर यही होता है कि जो बुक के पीछे उन्होंने आपको ये 5-6 MCQs दिए हुए हैं ना, यही पूछते हैं। और दूसरा ये जो खाली जगह उन्होंने दी हुई है ना, इनको MCQs में तब्दील करके वो आपसे पूछते हैं। दूसरा, मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन की जो सुबह आपको पेपर में आएंगे
उनकी पिक है मेरे पास, वो मुझे पता चला कि ये वाले क्वेश्चन आएंगे, उसको मैं आपको भी बता भी देती हूँ। और दूसरा उसको रिटर्न फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको लास्ट पे वो शो करवा दूँगी, आपने उसको नोट कर लेना, बेशक उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की। जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है, अगर आप इनके दोनों के लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे याद कर लेते हैं ना, तो आपके लॉन्ग वाला जो पेयर होता है ना आपका, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें से भी चाहते हैं कि आपको शॉर्ट करके बताया जाए, आपको बताया जाए कि जो जो ज़्यादा अहम है वो वाले आपने याद करने हैं, तो आपने क्या करना है, एक इसका नज़रिया पाकिस्तान के महाज और इसकी अहमियत, ये तो बहुत ही अहम है और इंशाल्लाह आपको सुबह आएगा। मैंने कल एहतियारी की वीडियो लगाई थी और उसमें मैंने जो जो आयात बताई थी और जो जो अहादीस बताई थी, आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे वो भी होंगे जो जिन्होंने कल एहतियारी का पेपर दिया था, वो बता सकते हैं कि जो मैंने वीडियो लगाई थी वही आयात, उन्हीं आयात का तर्जमा और वही हदीस आई हैं जो आपको मैंने कल बताई थी, ठीक है। आपने ये नहीं परेशान होना कि शायद आपको गलत बताया जा रहा है या ऐसे ही बस लाइक के लिए या अपनी मौज मस्ती के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आप लोगों के लिए सर्च करके बहुत ज़्यादा तहकीक के बाद ये वीडियो बनाई जाती है, ठीक है। आपने क्या करना है, पहला सवाल अच्छे तरीके से याद करना है। ये जो लास्ट पे 2 कौमी नज़रिया है, ये जो शुरू शुरू में आता था, अभी ये कम टाइम कभी कभार आता है, ठीक है। आपने नज़रिया पाकिस्तान के अनासर भी अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के इरशादात, ये दोनों अहम हैं, इनमें से कोई एक लाजमी आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन की। चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने कायद आज़म के 14 नकात लाजमी करने हैं, ठीक है। उसके बाद क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात, ठीक है, ये वाला करेंगे। और तारीख़ अलीगढ़ पर सियासी समाजी तालीमी पहलू से रोशनी डालें, ठीक है, ये वाला लाजमी करके जाएगा। करारदार मकासद के अहम नकात को तफसील से बयान करें, ठीक है, ये वाला भी करके जाइएगा। और उसके बाद जो चैप्टर 3 है, इसके जो ये जो पहला है पाकिस्तान के तिब्बी खदोहाल की वजाहत, ठीक है, पाकिस्तान का महल्ला वकूफ़ पहला दूसरा, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लाजमी करके जाएं। पाकिस्तान की आबो हवा के तिब्बी इंसानी ज़िंदगी पर असरात की तफसील से वजाहत करें, ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन। और उसके बाद आलूदगी से क्या मुराद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। पाकिस्तान में जंगलात की इकसाम, लास्ट वाला जो सवाल है ये भी लाजमी करके जाइएगा। चौथे चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बेशक आप छोड़ दें। अगर आप 3 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको चौथे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, आपने शॉर्ट सबके करने हैं और ज़्यादातर यही होता है कि चौथे चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लॉन्ग है वो भी शॉर्ट में तब्दील होकर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक लाजमी कीजिएगा। हम भी बहुत मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आपका राइट बनता है कि एक छोटा सा लाइक कर दें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहती है, ताकि हम भी आपके लिए मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहें। मैं स्क्रीन पे वो जो है ना अभी वो शो कर देती हूँ पेज, जो मैंने आपसे बात की थी कि लॉन्ग क्वेश्चन वाला पेज है मेरे पास, वो शेयर कर देती हूँ, तो आपने उसको नोट कर लेना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।